आवाज ना करो।
Good morning, students. गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? सभी को आवाज आ रही है तो ओके टाइप करें। ओके या यस कुछ भी कर सकते हैं। स्क्रीन दिखाई दे रही है। रूल नंबर 1 लिखा हुआ है साइन 180 माइनस थीटा। आप इसमें देख सकते हो कहीं पर आपको फुल स्क्रीन का भी ऑप्शन मिलेगा। तो जहां पर आपको फुल स्क्रीन का ऑप्शन है वहां पर ये जो स्क्रीन साइज है ये साइज आपकी बड़ी हो जाएगी। ऑडियो नहीं आ रहा, रिमेनिंग स्टूडेंट को ऑडियो आ रहा है। आप अपना सिस्टम एक बार फिर से चेक करें। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि 0 to 90 डिग्री। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं जब तक मैं। साइन 37 की वैल्यू बताओ मुझे। साइन 37 की वैल्यू। वॉइस नहीं आ रही तो अपना सिस्टम चेक करें, रिमेनिंग स्टूडेंट को आ रही है। साइन 37 की वैल्यू बताएं। 1/2 गलत है। साइन 37 ओके। 1053 1053 वॉइस नहीं आ रही, आप अपना सिस्टम चेक करें, रिमेनिंग स्टूडेंट को आ रही है। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो 0 to 90 डिग्री तक के तो एंगल हमने कल कहा था कि आपको टेबल से लर्न होने चाहिए, लेकिन 90 डिग्री से ज्यादा के जो एंगल होते हैं उनके लिए ये रूल थे। रूल हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिए थे, एक बार जल्दी से फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले जो एंगल दिया हुआ होगा उसे 180 या 360 में कन्वर्ट करेंगे। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा टेन थीटा। तो इसमें हमें जो ध्यान रखना है वो ये है कि जब 180 और 360 आएगा तो साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा। पहली बात, एंगल जिस भी क्वाड्रेंट में आ रहा है उसमें हमें देखना होगा कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा। ये हमने यहाँ पर देखा था। फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकंड की बात करेंगे तो साइन पॉजिटिव होता है। थर्ड की बात करेंगे टेन पॉजिटिव होता है। लास्ट की बात करेंगे तो कॉस पॉजिटिव होता है। इसी तरीके से 90 के भी रूल पढ़े थे हमने। 90 में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, साइन को कॉस में कॉस को साइन में कन्वर्ट करना होता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन मिस्टेक के चांसेस होते हैं, तो ये हम ज्यादा यूज नहीं करेंगे। 360 2n पाई का मतलब हो जाता है 360। अगर 360 प्लस थीटा होता है, 2n पाई प्लस थीटा होता है तो वो साइन थीटा हो जाता है। थ्री सिक्सटी 720 प्लस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। ऐसे ही कॉस में कॉस थीटा हो जाएगा। ऐसे ही टेन में टेन थीटा हो जाएगा। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से बताता हूं मैं। मेथड 1, साइन 180 माइनस 60, तो ये हो गया साइन 60। 120 किस में आएगा? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कमेंट करो। 120 किस में आएगा? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। 120 डिग्री किस में आता है? एक स्टूडेंट 1 भी बोल रहा है। 1 का मतलब होता है 0 to 90 सेकंड में आता है। ठीक है, अब मुझे ये डिसाइड करना है कि आंसर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो ये बताओ, सेकंड में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है या नेगेटिव?
सेकंड में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है या नेगेटिव? पॉजिटिव, तो यहाँ पर मुझे पॉजिटिव साइन लगाना पड़ेगा और मेरा आंसर हो जाएगा +√3/2। इसी तरीके से सेकंड मेथड, इसे मैंने लिख दिया साइन 90 + 30। अगर हम 180 लिखते हैं तो साइन का साइन रहेगा, लेकिन अगर मैंने 90 कर दिया तो साइन की जगह क्या आ जाएगा? कॉस। यहाँ से मुझे मिल गया 30। मुझे पता है 120 सेकंड में होता है और सेकंड में प्लस होता है, तो ये हो गया +√3/2। दोनों से आंसर हमारा सेम ही आता है, बस सेकंड में जल्दबाजी में मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि 90 है तो साइन को कॉस में लिखना पड़ता है। जल्दबाजी में हम नहीं लिख पाते हैं तो मिस्टेक होने के चांसेस हैं। फर्स्ट या सेकंड में किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करें। ये क्वेश्चन करें आप, cos 150 की वैल्यू कैलकुलेट करके बताएं। हाँ, प्लस लगा दिया, प्लस ही आएगा। 120 सेकंड में होता है, सेकंड में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। प्लस माइनस इससे डिसाइड नहीं होगा, प्लस माइनस इससे डिसाइड होगा जो हमें कैलकुलेट करना है। cos 150 को कैलकुलेट करना है, 180 से कैलकुलेट करना है। इसे मैं लिखता हूं cos 180 - 30, तो ये हो गया cos 30। 150 किस में आता है? 150 आता है हमारे सेकंड में, और सेकंड में cos की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव, तो मुझे यहाँ पर माइनस लिखना पड़ेगा। कोई डाउट है किसी को तो पूछो। tan 135 कैलकुलेट करो। हर्षित, अपने क्वेश्चन अभी मत पूछो, आपको जो डाउट है वो अलग से डाउट में पूछना ऐप में। अभी जो क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ वो क्वेश्चन करें। रूट कैसे लगाए? अगर आपको किसी आंसर में रूट लगाने की जरूरत आ रही है तो रूट का साइन होता नहीं है, तो आप ROOT लिख दें वहां पर। जैसे आपको √3 लिखना है तो आप अपने चैट बॉक्स में ROOT3 लिख दें। इसे मैंने लिखा 10 180 - 45, तो ये हो गया 1045। प्लस माइनस देखते हैं, तो 135 आता है सेकंड में, और सेकंड में जो हमारा 10 होता है वो 10 होता है नेगेटिव, तो यहाँ मैंने माइनस साइन कर दिया। 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो मेरा आंसर आ गया -1। फिर से देखें, 135 को मैंने लिखा 180 - 45, तो ये 1045 हो गया। प्लस माइनस के लिए जो क्वेश्चन में हमसे पूछा है 135 सेकंड में होता है, सेकंड में 10 की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो यहाँ पर माइनस साइन आगे आ जाएगा। कोई डाउट किसी को? चलो आगे ये कैलकुलेट करो, sin 210, sin 210। इनकी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ में आएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने रूल पढ़ लिया और आपको समझ में आ गया। जो जो वैल्यूज आपको पता है या जो भी क्वेश्चन आपको अपने मटेरियल में मिलते हैं उन्हें सॉल्व करते जाओ, अपने आप प्रैक्टिस होती चली जाएगी। जैसे मैंने लिख दिया sin 180 + 30, वो ये हो गया मेरा sin 30। प्लस माइनस मुझे डिसाइड करना है,
तो ये होता है मेरा 180 और ये होता है मेरा 270। तो 210 थर्ड में आना चाहिए, और थर्ड में साइन की वैल्यू होती है नेगेटिव, तो यहाँ माइनस साइन लगा देते हैं, -1/, ये हमारा आंसर हो गया। सबसे पहले 210 को मैंने लिखा 180 + 30, साइन 30 हो गया। ये 210 मुझे कैलकुलेट करना है, 210 हमारा थर्ड में आएगा। थर्ड में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए हमने बाहर माइनस साइन लगा दिया, -1/2 हमारा आंसर हो गया। किसी को कोई डाउट? ये कैलकुलेट करें 10 2 2 5। हाँ, cos 60 से भी हो सकता है। 10 2 2 5 कैलकुलेट करना है। इसे मैंने लिख दिया 180 + 45। पहली बात ये हो गया 1045। देखते हैं ये कहां पर आएगा। तो ये 180 है, ये 270 है, मुझे चाहिए 225। 225 यहाँ कहीं इसमें आना चाहिए, थर्ड में आना चाहिए। और थर्ड में क्योंकि हमें 10 कैलकुलेट करना है, 10 पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पॉजिटिव साइन लगाया, आंसर हो गया +1। जो आपने पीडीएफ भेजी है उसके नोट्स बनाना है क्या? चाहो तो नोट्स बना सकते हो, या अपने मॉड्यूल में भी अपडेट कर सकते हो। जो चीज नहीं है वो चीज उसमें लिख सकते हो। 10 2 2 5 को एक बार फिर से देख लेते हैं। 10 180 + 45 हमने लिखा, ये हो गया 1045। 225 हमारा थर्ड में होता है, थर्ड में 10 की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए हमने यहाँ पर पॉजिटिव साइन लगाया है। 215, एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं 215 कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो 215 को मैं लिखूंगा 180 + 35। लेकिन इस 35 की वैल्यू आपको नहीं पता, तो ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपसे ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसकी वैल्यूज आपको पता होगी। cos 300 कैलकुलेट करें। हेमंत, क्लियर है डाउट? cos 300 कैलकुलेट करें। एक ने √3 का भी साइन बना दिया, वेरी गुड। चलो देखते हैं। इसे मैंने लिखा, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो भी एंगल होंगे हम या तो उसे 180 की टर्म में लिखेंगे या 360 की टर्म में लिखेंगे, मिस्टेक होने की चांस कम होते हैं। तो इसे मैंने लिख दिया 300 - 60। पहली बात ये हो गया cos 60, क्योंकि यहाँ पर 360 है तो cos cos में ही रहेगा, चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये देखें कि 300 कहाँ आता है। तो ये होता है 270, ये होता है 360। तो 300 बीच में यहाँ कहीं आना चाहिए, फोर्थ में 300 डिग्री यहाँ आएगा, और हमें cos चाहिए। यहाँ पर cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पर मैंने पॉजिटिव लिख दिया। cos 60 की वैल्यू 1/2। फिर देखें, हर्षित माइनस नहीं आएगा, देखो ध्यान से। cos 300 को सबसे पहले मैंने लिखा cos 360 - 60, जिससे ये हो गया cos 60। अब प्लस माइनस डिसाइड करना है, तो 300 होता है हमारा फोर्थ में। फोर्थ में cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए बाहर हमने पॉजिटिव साइन लगाया है। कोई डाउट? उदय, आपका डाउट रिप्लाई आ रहा है? 315 कैलकुलेट करें।
315 इसे हमने लिखा 360 माइनस 45, तो ये हो गया 1045। अब प्लस माइनस डिसाइड करना है। ये होता है 270, यहाँ आता है 360, तो 315 हमारा फोर्थ में आना चाहिए। और हमें 10 कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर टेन थीटा होता है नेगेटिव, तो बाहर मुझे माइनस साइन लगाना पड़ेगा, आंसर हो जाएगा -1। फिर से देखें, 315 को हमने लिखा 360 माइनस 45, ये हो गया 1045। 315 हमारे फोर्थ में आएगा, फोर्थ में 10 की वैल्यू होती है नेगेटिव, तो बाहर मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया। कुछ स्टूडेंट अपने बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर ये भी बता दो, ये भी बता दो, ये भी बता दो। तो 100 स्टूडेंट है, 100 अगर मैं एंगल बताऊंगा तो शायद 2-3 क्लास तो यहीं पर खत्म हो जाएगी। तो जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, जो आपके फिजिक्स में ज्यादा यूज होंगे, वो मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। आपको इसके अलावा कोई पूछना होता है तो आप अपनी डाउट चैट में पूछ सकते हैं, डाउट ऐप में। एक चीज बता दूं कि आपको 180, देखो 0, 30, 37, 45, 53, 90, 180, 270, ये सारे तो एग्जैक्टली याद करने हैं। और इनके अलावा जो भी आएंगे वो हम अलग से कैलकुलेट करेंगे, ये जो रूल हम पढ़ रहे हैं उससे। 0, 30, 37, 45, 53, 90, 180, 270, ये एग्जैक्टली याद करने। इसके अलावा जो होंगे वो हम मेथड से कैलकुलेट करेंगे। अब कई बार एंगल नेगेटिव हो जाता है, उसमें हम ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये कुछ रूल होते हैं हमारे पास में। सबसे पहले साइन ऑफ माइनस थीटा। अब चैट बॉक्स में बिल्कुल मत आओ, अब थोड़ा सा समझो यहाँ पर। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है। मतलब ऐसे याद कर सकते हैं कि साइन और टेन में तो माइनस साइन हमारा बाहर आ जाएगा, लेकिन कॉस में माइनस साइन बाहर नहीं आता। जैसे यहाँ पर ये एग्जांपल है, साइन माइनस 120, तो अगर मैं यहाँ से देखूं तो ये इक्वल होता है माइनस साइन थीटा। या पहले इजी एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जैसे मैं बोलूं साइन -30, तो पहला रूल देखूं तो पहले रूल के अकॉर्डिंग ये हो गया -sin30 माइनस 1/2। इसी तरीके से दूसरा रूल होता है cos ऑफ माइनस थीटा बराबर cos थीटा, इसमें बाहर माइनस साइन नहीं आता, तो cos -30 की वैल्यू हो जाएगी cos 30, और cos 30 कितना होता है √3/2। इसी तरीके से मैं कहूं 10 - 45, तो फॉर्मूला होता है 10 - थीटा माइनस टेन थीटा, तो ये हो गया माइनस के 10 - 45, 10 - 45 1 होता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा -1। पहला रूल है साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर आ जाएगा। जैसा हमने एग्जांपल लिया साइन -30 डिग्री, माइनस को बाहर ले लिया तो -sin30 हो गया, sin30 की वैल्यू हमने पुट कर दी। इसी तरीके से cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा, इसमें माइनस बाहर नहीं आता, तो cos माइनस थीटा 30 डिग्री की जगह cos 30 हो गया, √3/2 हमारा आंसर आ गया। 10 - थीटा तीसरा रूल होता है, माइनस साइन फिर से बाहर आ जाता है, तो -10 थीटा हो जाएगा, 10 - 45, तो -10 - 45, 10 - 45 का मान 1 होता है, तो -1 हमारा आंसर आ गया। किसी को डाउट है तो बोलो इन तीन रूल में। साइन में बाहर माइनस आ जाएगा, कॉस में माइनस नहीं आएगा, टेन में बाहर माइनस आ जाएगा। तीन तरीके के रूल है, साइन में बाहर माइनस आ जाएगा, कॉस में नहीं आएगा, टेन में माइनस आ जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन करके दिखाइए आप, साइन -120। एक मैं बता देता हूँ, चलो साइन में माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस साइन 120 हो गया। अब ये 120 कैसे सॉल्व करेंगे, इसका रूल वही जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था,
180 माइनस 60, बाहर वाला माइनस, अंदर वाले को सॉल्व करते हैं, साइन 60। अब 120 मुझे पता है सेकंड में है और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो बाहर पॉजिटिव साइन आएगा। फाइनली आंसर हो गया -√3/2। फिर से देखें, रूल कहता है साइन माइनस थीटा होता है तो माइनस साइन बाहर आ जाता है, तो माइनस साइन को बाहर लेते हुए सबसे पहले हमने लिख दिया है माइनस साइन 120। अब हमें साइन 120 को सॉल्व करना है, तो जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था 120 को लिख दिया 180 माइनस 60, तो ये हो गया साइन 60। 120 सेकंड में होता है, सेकंड में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए हमने साइन 60 से पहले पॉजिटिव साइन लगा दिया। बाहर आंसर आ गया -√3/2। सर वॉइस नहीं आ रहा है, खुशबू आप अपना चेक करो सेटिंग, यहाँ पर पूरी आवाज आ रही है रिमेनिंग स्टूडेंट को। 10 माइनस 135 सॉल्व करें। टेन का रूल भी यही कहता है कि माइनस साइन बाहर आ जाता है, तो मैंने लिख दिया -10 135। अब इसे सॉल्व करते हैं, माइनस ये हो गया आपका 10 180 -45। 135 मुझे कैलकुलेट करना है, 135 आता है सेकंड में हमारे 10 की वैल्यू नेगेटिव होती है तो यहाँ माइनस साइन और लगा दिया, ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो गए, प्लस के 10 45, तो आंसर हो गया प्लस के 1। फिर देखें 10 माइनस 135 था, 10 का रूल ये कहता है कि माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो पहली स्टेप में ये हो गया माइनस के 10 135। अब मुझे 10 135 कैलकुलेट करना है, तो 135 को मैंने लिख दिया 180 माइनस 45। 180 माइनस 45 से मुझे मिल गया 1045। 135 सेकंड में होता है, सेकंड में 10 की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए मैंने इसे नेगेटिव कर दिया। अब यहाँ पर कुछ आपको क्वेश्चन और दिखाई दे रहे होंगे, आ रहा है कमेंट 1075 1015 sin 15 cos 105 1023, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इनके लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, ये कुछ फॉर्मूले होते हैं। अब फॉर्मूले याद करने की कोई भी ट्रिक नहीं है, फॉर्मूला आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा कि साइन ए प्लस बी की वैल्यू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी आता है। चैट पे ध्यान मत दो, चैट पे ध्यान दोगे तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में नहीं आएगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। cos a माइनस बी का फॉर्मूला होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। इसी तरीके से tan a प्लस बी और tan a माइनस बी के भी फॉर्मूले होते हैं, तो आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, इनसे कुछ क्वेश्चन हमें सॉल्व करने पड़ सकते हैं। थोड़ा बहुत याद करने के लिए कोई ट्रिक अगर देखें तो ऐसा कुछ है कि साइन में यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस आ रहा है, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस आ रहा है। कॉस में उल्टा चलता है, कॉस में यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस आता है, यहाँ माइनस होता है तो यहाँ प्लस आता है। 10 में यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस आ जाएगा, नीचे माइनस आ जाएगा, या माइनस है तो यहाँ ऊपर माइनस आ जाएगा, नीचे प्लस आ जाएगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, साइन में प्लस होता है तो फॉर्मूले में भी प्लस आता है, साइन में माइनस होता है तो फॉर्मूले में भी माइनस आता है। कॉस में उल्टा चलता है, कॉस में प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। 10 में प्लस होता है तो ऊपर प्लस आएगा, नीचे माइनस, ऊपर माइनस है तो ऊपर माइनस आ जाएगा, नीचे प्लस आ जाएगा। ये कुछ फॉर्मूले आपको याद करने हैं। अब इनसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना होता है, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं साइन 105 की वैल्यू क्या होती है, तो इस 105 को हमें ऐसे दो एंगल में ब्रेक करना है जिन दोनों की वैल्यू हमें पता हो। क्योंकि देखो हम साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन ए कॉस बी आएंगे, तो जो दो एंगल होने चाहिए ए और बी, उन दोनों की वैल्यू भी हमें पता होनी चाहिए। 105 को आप बोल दो कि सर इसे 100 + 5 लिख दो,
लेकिन ना तो 100 की वैल्यू पता है मुझे, ना 5 की वैल्यू पता है। तो मुझे ने ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना होगा जिनकी दो वैल्यू मुझे पता होगी। तो कमेंट करें, चैट करें 105 को ऐसे कौन से दो एंगल में ब्रेक करें जिनकी वैल्यू हमें पता है, प्लस करके लिखना है हमें। मैक्सिमम स्टूडेंट का जवाब सही आ रहा है, साइन 60 प्लस 45। तो एक तरीके से हम सोचें तो ए एंगल तो हो गया हमारा 60 और बी हो गया हमारा 45। फॉर्मूला देखें साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये हो गया साइन 60 कॉस 45 प्लस साइन 45 कॉस 60। इंटरचेंज हो जाते हैं। साइन 60 की वैल्यू √3/2, 1/√2, 1/√2, 1/2, √3/2√2, 1/2√2, 2√2 को हम एलसीएम ले लेते हैं तो √3 प्लस 1। ये हमारा आंसर आ रहा है। ये वैल्यू किसकी आ गई? 105 की। अब ऐसा नहीं है कि आपको ये वैल्यू याद करनी है, इस तरीके के क्वेश्चन कभी बाय चांस मिल जाते हैं। वैसे अगर हम नीट की बात करें तो नीट के पेपर में ऐसे क्वेश्चन जनरली कभी आते नहीं है क्योंकि आपके पास कम टाइम होता है, लेकिन फिर भी कहीं यूज करना पड़ जाए तो आपको मेथड पता होना चाहिए। 105 को सबसे पहले मैंने लिखा 60 प्लस 45। पहला एंगल ए हो गया मेरा 60, दूसरा एंगल बी हो गया मेरा 45। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज पुट करी, एलसीएम लेके सॉल्व करा। कहीं कोई डाउट है तो बोलो इस क्वेश्चन में। डबल एंगल के कुछ फॉर्मूले होते हैं, ये देखिए आप। साइन 2a, साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a कॉस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होगा आपके। साइन 2a होता है आपका 2 साइन a कॉस a। कॉस 2a का फॉर्मूला होता है, पहला फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब इस कॉस स्क्वायर को या साइन स्क्वायर को हम कन्वर्ट कर लेते हैं, इसे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। cos 2a, ये मैंने लिखा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब हमें पता है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a की वैल्यू होती है 1। तो यहां से साइन स्क्वायर a की वैल्यू आ गई 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ। ये एक और फॉर्मूला बन गया। -1 को इधर ले जाओ तो 1 प्लस कॉस 2a इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर a, या मैं लिख सकता हूँ कॉस a इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस 2a डिवाइडेड बाय 2। ये कुछ फॉर्मूले हमें यहाँ पर मिल चुके हैं, एक बार फिर देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर है। आप अपने सिस्टम में देखेंगे तो आपको कहीं पर फुल स्क्रीन का भी एक ऑप्शन मिलेगा, तो आपकी जो स्क्रीन दिखाई दे रही है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। cos 2a का जो बेसिक फॉर्मूला है वो है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो इसमें से साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a 1 होता है, यहाँ से हमने साइन स्क्वायर a को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। तो यहाँ से मुझे फॉर्मूला मिल गया cos 2a इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। इसी को आगे चेंज करा तो एक फॉर्मूला ये मिल गया हमें।
अब इसे कैसे याद करना है, कैसे यूज करेंगे, आप यहाँ पर ध्यान से देखें कि इस जगह पर आपके 2a आ रहा है, तो यहाँ पर आपके a आ रहा है, मतलब हाफ एंगल आ रहा है, इस चीज को समझो। अगर आपने टू यहाँ पर 90 डिग्री पुट किया तो यहाँ पर आप 45 पुट करोगे, आधा एंगल पुट करना है। यहाँ पर आपने 60 डिग्री यूज किया तो यहाँ पर आप 30 डिग्री यूज करोगे, यहाँ पर आप 30 डिग्री यूज करोगे तो यहाँ पर आप 15 डिग्री यूज करोगे। मतलब यहाँ पर आपको हमेशा हाफ एंगल ही यूज करना होगा। इसी तरीके से एक फॉर्मूला यहाँ पर और बनता है, हमें पता है cos 2a इक्वल्स टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। cos स्क्वायर a को मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूं तो cos 2a की वैल्यू मिल जाएगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। इसे ऐसे लिख सकता हूं 2 साइन स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2a, 2 से डिवाइड कर दो, स्क्वायर रूट ले लो, तो साइन a के लिए फॉर्मूला मिल जाएगा 1 माइनस cos 2a डिवाइडेड बाय, ये जो अभी मैंने ये वाला फॉर्मूला और ये वाले फॉर्मूले बताए, ये हो सकता है कि आपको एग्जाम में या कहीं पर जरूरत पड़ती है तो याद नहीं आए। तो जो हमारा पहला फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को आप अच्छे तरीके से याद करें। ये दो फॉर्मूले भी अगर याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जैसे मैंने आपको ये कन्वर्ट करके दिखाए ऐसे आप कन्वर्ट करके घर पर एक बार लिख के देख लेना, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। मेन फॉर्मूले तो ये होते हैं हमारे, साइन 2a का फॉर्मूला, cos 2a का फॉर्मूला, tan 2a का फॉर्मूला। साइन 2a और cos 2a के फॉर्मूले फिजिक्स में बहुत बहुत ज्यादा यूज होंगे। इनसे क्वेश्चन आप अभी एक क्वेश्चन करके बताइए मुझे 106, हिंट में दे देता हूं, 106 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 53 डिग्री, तो ये आपका cos 2a का फॉर्मूला हो गया है। चलो एक नहीं बता देता हूँ क्वेश्चन। अब cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2a का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है। तीन फॉर्मूले, तीन में से किसी से भी हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका cos स्क्वायर 53 माइनस साइन स्क्वायर 53। अब मैंने आपको पहले भी कहा था कि cos साइन 53 की वैल्यू हमें कहीं पर भी कैलकुलेट करनी पड़ सकती है। 53 है, 53 के सामने कौन आता है, 3 आता है या 4 आता है, कमेंट करें। 53 के सामने कौन आता है, कमेंट करें। वेरी गुड, 4, ये 3, ये 5। तो यहां से मुझे cos 53 की वैल्यू मिल गई 3/5, साइन 53 की वैल्यू मिल गई 4/5। 4/5 का स्क्वायर नहीं, 3/5 का स्क्वायर माइनस 4/5 का स्क्वायर 9/25 माइनस 16/25, 25 एलसीएम ले लेते हैं, 9 माइनस 16 हो जाएगा, तो -7/25 हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। तो 106 एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता थी ना, हमें याद करनी है, तो ऐसी कुछ वैल्यूज जो होती हैं ये हम फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। 106 को सबसे पहले मैंने लिख दिया 2 इंटू 53, तो ये मेरा cos 2a का फॉर्मूला हो गया। cos 2a का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग ये हो गया cos स्क्वायर 53 माइनस साइन स्क्वायर 53। 53 की वैल्यू याद नहीं हो तो ट्रायंगल बनाइए, 53 के सामने होता है 4, एक साइड हो गई 3, और हाइपोटेनियस कर्ण हमेशा 5 ही होता है, तो इस ट्रायंगल को देखते हुए cos 53 की वैल्यू हो जाती है 3/5, साइन 53 की वैल्यू हो जाती है 4/5। दोनों वैल्यू हमने पुट करके सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया -7/25। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछे।
यस तो डाउट पूछे, वाई लिखा है डाउट पूछे। 2.5 कैसे हुआ? 2.5 मैंने कहाँ लिखा है? अच्छा, ये आपको 2.5 नजर आ रहा है शायद। ये कैलकुलेट करके बताएं। साइन 22 -5 डिग्री। साइन 22.5 डिग्री सॉल्व करके बताएं। सोचो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आंसर आएगा, हो सकता है आपके टाइप नहीं हो पाए, चैट में टाइप नहीं कर पाओ। थोड़ा सा लिख लो, फिर मैं सॉल्व करके बताता हूँ, अपने आंसर मैच कर लेना। ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। सर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप अपना मॉड्यूल साथ में लेकर बैठे हैं, मॉड्यूल में सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास तक सारे फॉर्मूले आप याद कर लेना। मॉड्यूल नहीं मिला, डिजिटल फॉर्म में मिला होगा, अगर उनके प्रिंट आउट निकल सकते हैं तो प्रिंट आउट निकाल लीजिए, पढ़ने में थोड़ा सा आसानी होगी। चलिए फॉर्मूला अभी तो मैंने लिख दिया, इस फॉर्मूले से सॉल्व करें, बाद में क्लास के बाद फॉर्मूले याद कर लेना। मॉड्यूल नहीं मिला, 1-2 दिन में मिल जाएगा। फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, आप इस फॉर्मूले से सॉल्व करें। अगर सॉल्व कर लिया हो तो डन लिख देना, तो मैं सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा। अगर आपने सॉल्व कर लिया हो तो डन लिख दीजिएगा, फिर मैं सॉल्व करना बताऊंगा। थोड़ा जो आंसर आ रहा है वो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है, शायद आप चैट बॉक्स में लिख नहीं पाएंगे, तो आप डन लिख देना। यही फॉर्मूला क्यों लगाया? क्योंकि 22.5 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 45 हो जाता है, और 45 की वैल्यू मुझे पता होती है, इसलिए 2a वाले फॉर्मूले मुझे यहाँ पर लगाने पड़ेंगे। 22.5 को ब्रेक करके कोई ऐसा एंगल नहीं मिलेगा जिसकी वैल्यू आपको पता हो। तो यहाँ पर मैं एक ही जगह पुट कर रहा हूँ 22.5 डिग्री। तो cos 2 इंटू 22.5 डिग्री 1 - 2 साइन स्क्वायर 22.5, ये हो गया cos 45। 1 - 2 साइन स्क्वायर 22.5, cos 45 होता है 1/√2। 1 - 2 साइन स्क्वायर 22.5, तो 2 साइन स्क्वायर 22.5, ये हो गया 1 - 1/√2, मतलब √2 - 1 डिवाइडेड बाय √2। इस 2 से भी डिवाइड कर देते हैं और स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, तो √2 - 1 डिवाइडेड बाय 2 √2, और इधर स्क्वायर था इसलिए मुझे एक स्क्वायर यहाँ पर और लगाना पड़ेगा। तो ये हमारा एक कॉम्प्लिकेटेड सा आंसर आया है। फिर से देखें, cos 2a का फॉर्मूला यहाँ पर मैंने अप्लाई कर दिया है, a की वैल्यू 22.5 पुट कर दी है, तो ये मुझे आंसर मिल गया। cos 45 की वैल्यू 1/√2 पुट कर दी और आगे कैलकुलेशन कर दी है। आप चाहो तो इस स्टेप को भी डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे? जब यहाँ पर a लिखा है तो यहाँ मैंने 2a लिखा है, मतलब यहाँ मैं a लिखूंगा, यहाँ 2a लिखूंगा, यहाँ
साइन के साथ में ए लिखूंगा, कॉस के साथ में 2a लिखूंगा, मतलब साइन के साथ जो भी एंगल लिखा है कॉस के साथ उसका डबल एंगल आ जाएगा। फिर से बात देखो, साइन के साथ हम ए लिख रहे हैं तो कॉस के साथ हम 2a लिख रहे हैं, मतलब साइन के साथ जो भी एंगल हम लिखेंगे कॉस में उसका डबल एंगल लिखेंगे। और जब साइन में हमने 22.5 लिखा है तो कॉस में उसका डबल लिखना है, मतलब 45 लिखना है। अब कॉस 45 की वैल्यू मुझे पता होती है, रिमेनिंग कैलकुलेशन है। किसी को कोई डाउट? एक बार स्क्रीन पे सारी कैलकुलेशन देख लें, पढ़ लें, कहीं पर कोई डाउट हो। वैसे तो कैलकुलेशन ही है, फॉर्मूला हमने अप्लाई करा है। सर नीचे समझ में नहीं आया, आप एक बार क्लास के बाद अपने आप कैलकुलेशन करना, एलसीएम हमने लिया है, समझ में आ जाएगा वो। यहाँ तक तो हमने एलसीएम लिया, इसके बाद इस 2 से हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया, और स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर रूट हटाने के लिए हमने, स्क्वायर था तो हटाने के लिए रूट लगा दिया है। सबसे पहले इस 2 से हमने यहाँ पर डिवाइड करा, स्क्वायर को हटाने के लिए यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा दिया है। एक क्वेश्चन मैं आपको और दे देता हूँ, आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, cos 22.5। आपके पास अभी कोई भी कॉपी, रफ कॉपी है तो उसमें ये क्वेश्चन लिख लीजिए, क्लास के बाद सॉल्व कर लेना। cos 22.5 डिग्री, जैसे हमने साइन किया था उसी तरीके से cos का भी यूज कर लेंगे। इसमें से आपको बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन। पहली लाइन का फॉर्मूला, दूसरी लाइन का फॉर्मूला, तीसरी लाइन का फॉर्मूला, फोर्थ लाइन का फॉर्मूला, फिफ्थ लाइन का फॉर्मूला, कौन सा सही रहेगा? cos 22.5 चाहिए, तीसरी लाइन वाला फॉर्मूला। ये देखो, ये वाला जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से आपका सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर ए की जगह आप 22.5 रखेंगे तो इधर वाले लेफ्ट साइड में आपका 45 हो जाएगा, राइट साइड में 22.5 रखेंगे तो लेफ्ट में 45 आ जाएगा आपका। एक बार ट्राई करना है इसे। अब परास का मतलब होता है कि किसी भी चीज की अधिकतम वैल्यू कितनी है और न्यूनतम वैल्यू कितनी है। परास का मतलब होता है किसी भी चीज की अधिकतम वैल्यू कितनी हो सकती है और न्यूनतम वैल्यू कितनी हो सकती है। तो यहाँ पर हम देखें, साइन का अधिकतम मान, ये जो 1 है ये इसका अधिकतम मान है, +1 हो सकता है, और न्यूनतम मान कितना हो सकता है, -1। ये भी हमें फिजिक्स में कई बार यूज करना पड़ता है। साइन थीटा का, ऐसे में लिख दूं, मैक्सिमम होता है +1 और मिनिमम होता है -1। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कॉस थीटा में भी ऐसे ही चलेगा, मैक्सिमम अधिकतम मान हो सकता है +1 और न्यूनतम मान, मिनिमम मान हो सकता है -1। 10 की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम बोलते हैं हम अनंत, प्लस अनंत भी बोल सकते हो, और मिनिमम आप बोल सकते हो माइनस के अनंत। वैसे 10 हमारा फिजिक्स में कहीं यूज होगा नहीं, फिजिक्स में कौन सा यूज होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइन थीटा का अधिकतम मान होता है +1, न्यूनतम मान होता है -1। कॉस थीटा का भी प्लस अधिकतम मान होता है +1, न्यूनतम मान होता है -1। जैसे मैं कहूँ आपको साइन एक्स, इसका अधिकतम मान कितना होगा, कमेंट करें, साइन एक्स का अधिकतम मान कितना होगा। जीरो बोल रहे हैं एक स्टूडेंट, जीरो कैसे होगा अरविंद? अभी बताया साइन थीटा का अधिकतम मान +1 होता है, न्यूनतम -1 होता है। प्लस एक्स नहीं होगा, यहाँ पर देखें +1 लिखा है मैंने और -1 लिखा है। अनंत 10 में होता है, हम साइन की बात कर रहे हैं। न्यूनतम मान बताओ, साइन एक्स का न्यूनतम मान जीरो कैसे होगा? यहाँ देखो सामने लिखा हुआ है साइन थीटा का अधिकतम मान होता है +1, न्यूनतम मान होता है -1। आप कमेंट बॉक्स रुक जाइए, चैट बंद कर दीजिए। अब मैं कह रहा हूं आपसे,
साइन 2x का अधिकतम मान, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? साइन 2x की अधिकतम मान क्या होगा? देखो, इस अंदर जो कोण है उस कोण से मुझे कोई मतलब नहीं है। अंदर क्या कोण है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। जब भी साइन फलन आ जाएगा उसका अधिकतम मान कितना होगा? +1। अंदर क्या कोण लिखा हुआ है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। हम देखेंगे अगर साइन है तो उसका अधिकतम मान +1 हो जाएगा, माइनस मिनिमम हो जाएगा -1। हमसे पूछा जाए साइन 3x, अधिकतम मान +1। हमसे पूछा जाए साइन 4x, अधिकतम मान +1। अंदर क्या लिखा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर साइन आ गया, कॉस आ गया, अधिकतम मान +1 होगा, न्यूनतम मान -1 होगा। ब्रैकेट में कितना कोण लिखा हुआ है उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। बात क्लियर है तो ओके लिखे, एक क्वेश्चन करवाऊंगा। साइन के साथ अंदर क्या लिखा है कोई मतलब नहीं है। साइन आ गया प्लस अधिकतम मान +1, न्यूनतम -1। कॉस आ गया अधिकतम +1, न्यूनतम -1। टेन आ गया अधिकतम अनंत, न्यूनतम -1। वैसे टेन आपको फिजिक्स में कहीं नहीं मिलेगा, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएं। साइन x कॉस x, इसे मैं क्या कर रहा हूँ? 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ। अब एक फॉर्मूला आया था, आपको वैसे भी आज तो याद नहीं होगा, नेक्स्ट क्लास तक याद कर लेना आप। 2 साइन a कॉस a, और ये जो मेरा ऊपर लिखा है मैंने 2 साइन x कॉस x, ये बन गया मेरा साइन 2x डिवाइडेड बाय 2। ये आ गया मेरा y। अब y का मुझे अधिकतम मान निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो ये जो साइन 2x है इसका मान अधिकतम ले लेंगे। दो तो कांस्टेंट होता है, उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। साइन आ गया मतलब अधिकतम मान हो जाएगा +1 डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर हो जाएगा हमारा +1/2। फिर देखें, इसमें ऐसे नहीं करेंगे कि साइन का अधिकतम मान +1 होता है, कॉस का अधिकतम मान 1 होता है, +1 इंटू +1 इक्वल्स टू +1। ये मेथड नहीं होगा, ये गलत है। हमें पहले इसे सिंपल साइन में या सिर्फ कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए कुछ फॉर्मूले यूज करने पड़ सकते हैं। तो साइन ए कॉस ए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, तो साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस ए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो हमने इस फॉर्मूले को बनाने के लिए यहाँ पर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो ये हो गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन 2 हो गया। ऊपर जो हमने लिखा हुआ है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, उसकी जगह फॉर्मूला लिख दिया साइन 2x अपॉन 2। ऊपर साइन फलन आ गया, अधिकतम मान होता है +1। नीचे 2 से कोई मतलब ही नहीं है, वो तो कांस्टेंट है सही। तो +1/2 हमारा आंसर हो गया। कोई डाउट? ऐसा देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर फलन आपको a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा दिया हुआ हो, अगर कोई मैथ्स की इक्वेशन ऐसी दी हुई हो a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, अब अधिकतम मान क्या होगा? पहले हमने पढ़ा था कि साइन थीटा का अधिकतम मान क्या होगा, कॉस थीटा का अधिकतम मान क्या होगा। अब एक इक्वेशन है, दोनों एक साथ आ गए हैं कि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का मान क्या होगा, अधिकतम मान। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये तो इसका अधिकतम मान, ये है अधिकतम मान। अधिकतम मान है प्लस के √a² प्लस b²। न्यूनतम मान यहां से देख सकते हैं आप, माइनस आ जाएगा, ये आ जाएगा। आप यहाँ पर हमें दो चीजें सीखनी होती है, 1 बाय 1 आपको चीजें सिखा रहा हूँ। ये कैसे हुआ है, ये मैथ्स वालों के काम नहीं है, वो लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करते हैं। हमें उस कैलकुलेशन में नहीं जाना है, हमें तो सीधा सीधा फॉर्मूला याद करना है
कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा दिया हुआ हो तो अधिकतम मान हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, न्यूनतम मान हो जाएगा माइनस के रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें साइन थीटा का जो गुणांक है उसे हमने ए बोला है, कॉस थीटा के गुणांक को बी बोला है। ये चीज आप बहुत ध्यान से सुने, ये आगे काम आएगी। साइन थीटा का गुणांक ए होता है, कॉस थीटा का गुणांक बी होता है। फिर बोल रहा हूँ, साइन थीटा का गुणांक ए होता है, कॉस थीटा का गुणांक बी होता है। साइन थीटा का गुणांक ए होता है, कॉस थीटा का गुणांक बी होता है। लास्ट वाली लाइन में आ जाओ, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है ये कि y बराबर -5 साइन थीटा प्लस 12 कॉस थीटा है, तो मैक्सिमम और मिनिमम मान हमें यहाँ पर बताने हैं। तो मैंने कहा साइन थीटा का गुणांक e होता है, तो e हो गया -5 और कॉस थीटा का गुणांक होता है b, ये हो गया 12। तो y का अधिकतम मान का फॉर्मूला है प्लस के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, ये हो गया आपका प्लस के 13। y का मिनिमम मान, बहुत बढ़िया, कुछ स्टूडेंट के आंसर आ रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आगे माइनस आ गया, -5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका माइनस के 13। तो अधिकतम मान हो गया +13 और न्यूनतम मान हो गया आपका -13। एक बार फिर से देख लीजिए, समीकरण आपको दिया हुआ है y बराबर -5 साइन थीटा प्लस 12 कॉस थीटा, अधिकतम और न्यूनतम मान आपको बताने हैं। साइन थीटा का गुणांक a होता है, कॉस थीटा का गुणांक b होता है। यहाँ साइन थीटा का गुणांक -5 है तो a की वैल्यू -5 हो गई, कॉस थीटा का गुणांक 12 है तो b की वैल्यू 12 हो गई। अधिकतम और न्यूनतम के फॉर्मूले लगा दिए, प्लस के स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि 13 कैसे आया, तो इस कैलकुलेशन को मैं अलग से भी दिखा देता हूँ आपको। -5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, 12 का स्क्वायर 144 आएगा, ये आ जाएगा 169, ये आ जाएगा 13। जिसने पूछा है सर 13 कैसे आया, उसे बात आ गई समझ में? ठीक है, पहली बात तो ये हो गई कि अगर आपको a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा दिया हुआ हो तो अधिकतम मान कैसे निकालते हैं, न्यूनतम मान कैसे निकालते हैं, पहला भाग तो ये हो गया है। कमेंट करें समझ में आ गया यस या नो, कि अधिकतम मान कैसे निकालते हैं, न्यूनतम मान कैसे निकालते हैं। अधिकतम मान के लिए फॉर्मूला हो जाता है स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, न्यूनतम के लिए फॉर्मूला हो जाता है स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अधिकतम में भाग प्लस आता है, न्यूनतम में भाग माइनस आता है। साइन थीटा का गुणांक ए होता है और कॉस थीटा का गुणांक बी होता है। यहाँ पर ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। साइन थीटा का गुणांक ए होता है, कॉस थीटा का गुणांक बी होता है। आपको ऐसे याद नहीं करना है कि पहले वाला ए होता है बाद वाला बी होता है, उसमें क्या दिक्कत आएगी। हो सकता है कभी कॉस को पहले लिख दे, साइन को पहले लिख दे, तो आप मिस्टेक कर सकते हो। इसलिए आपको याद कैसे करना है बिना मिस्टेक हुए, हम गलती नहीं करें, उसका मेथड क्या होता है कि साइन थीटा का फॉर्मूला ए होता है और कॉस थीटा का फॉर्मूला बी होता है। ये टेन अल्फा क्या, मैं उसी पर आ रहा हूँ, आगे आ जाते हैं। इसी में एक दूसरी चीज होती है, ये तो हमारा पहला प्रश्न बना। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि अगर मैं ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा को आर साइन थीटा प्लस अल्फा के रूप में लिखूं, तो आर का मान आएगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और टेन अल्फा का मान आएगा डी अपॉन ए। दो चीजें हैं, फिर से देखो, अभी एक क्वेश्चन करवाऊंगा उससे और समझ में आ जाएगा। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इससे दो क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। आपके मॉड्यूल में एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है, आपको जब मॉड्यूल मिल जाएगा तो देखना। पहला क्वेश्चन ये बनेगा अधिकतम मान कितना होता है, न्यूनतम मान कितना होता है, वो हमने बात कर ली। अब दूसरा है कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा को अगर मैं बोल दूं आर साइन थीटा प्लस अल्फा, तो आर के मान क्या होंगे, टेन अल्फा का मान क्या होगा। इसके दो फॉर्मूले होते हैं, आर का मान होता है स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और टेन अल्फा का फॉर्मूला होता है बी अपॉन ए।
मैं आपको मार्क कर देता हूँ कि आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं। कैसे लिख देता हूँ, एफ लिख देता हूँ उसके ऊपर, एफ सर्किल। एफ सर्किल का मतलब है कि ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर भी मैं एफ के ऊपर सर्किल बना दूं, मतलब ये एक फॉर्मूला है, ये आपको याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन से समझते हैं इस चीज को मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपको कहा गया है y बराबर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर r साइन थीटा प्लस अल्फा है, तो r और अल्फा का मान ज्ञात कीजिए, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले मुझे पता है, फॉर्मूला में एक तरफ लिख लेता हूँ कि r होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और टेन अल्फा का फॉर्मूला होता है बी डिवाइडेड बाय ए। ये मेरे पास में दो फॉर्मूले हैं। अब हमने बोला कि साइन थीटा का जो गुणांक होता है वो ए होता है, तो मुझे कमेंट करके बताओ ए का मान कितना है। बहुत बढ़िया ऋषभ। ऐसे ही कॉस थीटा का गुणांक, तो आर की वैल्यू मुझे मिल गई, फॉर्मूला लगा दिया ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर, ये आ गया आपका √2। टेन अल्फा का फॉर्मूला होता है बी अपॉन ए, 1/1, फाइनली हो गया ये 1। तो अल्फा को मैं बोल सकता हूँ 45 डिग्री भी बोल सकता हूँ, और जैसा हमने पहले पढ़ा था π/4 भी बोल सकता हूँ। तो ये एक हो गया हमारा आर का मान, ये हो गया हमारा अल्फा का मान। मतलब y बराबर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को लिखने का एक दूसरा तरीका होता है, ये आर की वैल्यू मैंने पुट कर दी √2 साइन थीटा प्लस अल्फा, अल्फा की जगह में लिख देता हूँ π/4। इसी चीज को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। फिर देखें, साइन थीटा का गुणांक है ए, कॉस थीटा 1, कॉस थीटा का गुणांक भी है 1। आर ज्ञात करना है, आर का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। टेन अल्फा का फॉर्मूला होता है बी बाय ए। दोनों फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले हमें अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा। ए का मान 1 कैसे आया, तो मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि साइन थीटा का जो गुणांक होता है वो 1 होता है। अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा तो हम मानेंगे ये भी 1 है और ये भी 1 है। अगर 2 3 4 कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो हम गुणांक को 1 मान के चलते हैं। तो ए की वैल्यू हो गई 1, बी की भी वैल्यू हो गई 1, आर का फॉर्मूला लगा दिया, टेन अल्फा का फॉर्मूला लगा दिया, टेन अल्फा की वैल्यू आ गई 1, तो अल्फा में मिल गया 45 डिग्री मतलब π/4। तो y को इस रूप से लिखा जा सकता है, आर की यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी और अल्फा की मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। बात आई क्या समझ में, यस और नो लिखें। ए का मान ए कैसे लिखा, ये डाउट समझ में हो गया तो कमेंट करें। चलो अच्छी बात है, होमवर्क में दे देता हूँ, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, या अभी करवाऊँ, अभी जगह ही नहीं है मेरे पास। स्क्रीन दिखाई दे रही है ना। अरे देखो ना एक बार क्या हुआ।
अब वॉइस आ रही है, स्क्रीन दिखाई दे रही है, वॉइस आ रहा है, स्क्रीन दिखाई दे रही है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। स्लाइड पे तो नहीं लिख रहे ना सर आप? स्लाइड पे नहीं है ना, आप लिख रहे नहीं ब्लैंक है ये। हाँ, y बराबर साइन थीटा प्लस √3 कॉस थीटा बराबर r साइन थीटा प्लस अल्फा। r की वैल्यू बतानी है और अल्फा की वैल्यू आपको बतानी है। a की वैल्यू 1 हो गई और b की वैल्यू √3 हो गई। करो इसे सॉल्व। r की वैल्यू बतानी है और अल्फा की वैल्यू बतानी है। r का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, 1 प्लस 3, ये 2 आ गया। r का फॉर्मूला है √a² प्लस बी स्क्वायर, a की जगह 1 पुट कर दिया, b की जगह हमने √3 पुट कर दिया, सॉल्व करने पर 2 आ गया। tan अल्फा का फॉर्मूला है b/a, b की वैल्यू है √3/1 और √3 हो गई। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू मुझे मिल गई 60 डिग्री भी लिख सकता हूँ और π/3 भी लिख सकता हूँ। तो y को मैं लिख सकता हूँ जो हमारा था, r की जगह मैंने लिख दिया 2 साइन थीटा प्लस अल्फा, अल्फा की जगह π/3। कितने स्टूडेंट का सही है? एक स्टूडेंट का माइनस आ रहा है। युवराज, माइनस कैसे आएगा आंसर? आपका रिप्लाई आ रहा है π/3 कैसे होगा? तो हमने ये पढ़ा था 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, लास्ट क्लास में बताया था। अगली चीज समझते हैं। अब जो हम आगे वजह से सुनना, कमेंट बॉक्स पे ध्यान ना दें। अब जो हमें एंगल निकालने हैं वो 5 डिग्री से कम के वैल्यू है। साइन 1 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 2 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 3 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 0.9 की वैल्यू क्या होगी। जो 5 डिग्री से कम वाले हैं उनके लिए फॉर्मूला होता है कि देखो, जब ये कोण बहुत बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है, तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। जो हमारा लंब होता है उसका ऊंचाई बहुत ज्यादा कम हो जाती है, कुछ इस तरीके से हो जाता है वो। तो यहाँ पर 3 फॉर्मूले हैं सीधे सीधे। साइन थीटा का मान थीटा, टेन थीटा का मान थीटा, कॉस थीटा का मान 1 हो जाता है। ये थोड़ा सा अलग है। सीधा सीधा याद करें, मेरे में बोल रहा हूँ, आप अपने साथ मन में बोलिए। साइन थीटा का मान थीटा, टेन थीटा का मान थीटा। पहले ये दो याद कर लेते हैं। साइन थीटा का मान थीटा, टेन थीटा का मान थीटा। साइन थीटा का मान थीटा, टेन थीटा का मान थीटा। मतलब जो ये एंगल लिखा हुआ है वही मेरा आंसर हो जाएगा। जो ये एंगल लिखा हुआ है वही मेरा आंसर हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर 1। अब कॉस में थीटा से कोई मतलब नहीं है, कोई भी एंगल दिया हुआ वो तो हमेशा 1 ही आना है। कॉस में एंगल से कोई मतलब नहीं है, वो तो हमेशा अगर 5 डिग्री से कम है तो 1 ही आना है। साइन थीटा का मान थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा का मान 1 हो जाएगा, टेन थीटा का मान थीटा हो जाएगा। साइन थीटा का मान थीटा, टेन थीटा का मान थीटा और कॉस थीटा का मान 1। ये बात समझ में आई हो तो वाई करें, यस लिखें, फिर आगे की इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। सीधा सीधा फॉर्मूला याद करना है। साइन थीटा थीटा होता है, टेन थीटा थीटा होता है, कॉस में 1 हो जाता है।
ठीक है, अब चेक ना करें। दूसरी चीज देखो ध्यान से, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जो मेरा फॉर्मूला है उसमें एंगल थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। अगर डिग्री में है तो सबसे पहले मुझे उसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि डिग्री को अगर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये फॉर्मूले तभी अप्लाई कर सकते हैं जब कोण थीटा का मान रेडियन में लिखा हुआ हो। अगर रेडियन में फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, लेकिन अगर डिग्री में लिखा हुआ है तो पहले आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसका तरीका क्या होता है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन ये जो प्रोसेस हमें करना है ये हमें साइन में करना है, ये हमें टेन में करना है, लेकिन ये हमें कॉस में नहीं करना है। क्योंकि कॉस में देखो आंसर थीटा नहीं है, कॉस में तो आंसर क्या है, वन। डिग्री में होगा तब भी वन ही होगा, रेडियन में होगा तब भी वन ही होगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता। एक क्वेश्चन में करके बता रहा हूँ, साइन 0.9 डिग्री। मैं सॉल्यूशन बना रहा हूँ, आपको बताना है क्या ये सही है या गलत है। साइन थीटा का लगभग मान होता है थीटा, तो साइन 0.9 डिग्री लगभग बराबर हो जाएगा 0.9 के। सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ ये सही है या गलत है जो मैंने किया। यस और नो लिखो, क्या जो मैंने किया वो सही है या गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि एंगल किस में दिया हुआ है, डिग्री में। डिग्री में मुझे यूज नहीं करना, मुझे किस में यूज करना होता है, रेडियन में। उसके लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले मेरा जो क्वेश्चन डिग्री था उसे मुझे सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियन में। और मैं इसे लिखूंगा साइन 0.9 पाई अपॉन 180। तो ये हो गया साइन 0.9 को मैंने लिख दिया 9/10 पाई अपॉन 180। तो ये 9 से हो गया 2 बार, तो साइन पाई अपॉन 208। ये हो गया मेरा रेडियन में। अब मैं ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ, ये जो लगभग मान होगा ये होगा पाई अपॉन 200। चाहो तो आप 3.14 डिवाइडेड बाय 200 भी लिख सकते हो। 3.14 को 2 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करोगे तो 1.57 डिवाइडेड बाय 100 आएगा। और इसे हम चाहे तो लिख सकते हैं 0.00157। ये हमारी वैल्यू आ गई। एक बार फिर से देख लें, जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ था वो क्वेश्चन दिया था डिग्री में। फॉर्मूला हमारा डिग्री में काम नहीं करता है, फॉर्मूला हमारा रेडियन में काम करता है। तो पहला काम होगा हमें डिग्री को रेडियन में चेंज करना। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जब भी डिग्री को रेडियन में चेंज करना होता है सबसे पहले पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले एंगल को पाई अपॉन 180 से मार्क किया। तो 0.9 इंटू पाई अपॉन 180 करा, 9/10 हो गया, पाई अपॉन 180 9 से आ गया 2। तो ये हो गया पाई अपॉन 200। अब रेडियन में आ गया तो पाई अपॉन 200 आ गया। पाई को हमने कर दिया 3.14, तो डिवाइडेड बाय 2 1.57 डिवाइडेड बाय 100 हो गया। अच्छा ये लास्ट वाला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये पॉइंट यहाँ पर आएगा, या मैं सही कर देता हूँ पूरा ही। ये हो जाएगा। कॉस में चेंज नहीं करना पड़ेगा क्योंकि कॉस में तो आंसर हमारा वन ही रहना है हमेशा। ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताएं। टेन है, टेन का आंसर वन नहीं होता है, कॉस का आंसर होता है वन। सबसे पहले मुझे डिग्री को कन्वर्ट करना पड़ेगा।
पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1.8 को मैंने लिख दिया, ये 18 और ये 18 कैंसिल हो गया। अब मेरे पास में फॉर्मूला है कि tan थीटा लगभग थीटा होता है, लगभग हो गया, पाई अपॉन 100, 3.14 अपॉन 100, 0.0314। किसी को कोई डाउट है तो बोले। वो सबसे पहले मैंने जी 1.8 डिग्री को मैंने रेडियन में कन्वर्ट करा, उसके लिए मैंने पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करा है। ये 1.8 को 18/10 लिख दिया, 18 से 18 कैंसिल हो गया, पाई बटा 100 हो गया। tan थीटा का लगभग मान थीटा होता है तो थीटा अपॉन पाई अपॉन 100 हो गया, पाई की जगह 3.14 लिख दिया। सर मेरा रिप्लाई आ रहा है क्या गजेंद्र जी? बिल्कुल आ रहा है, मस्त रही है। इनकी कुछ यूनिट नहीं होती है, नंबर होते हैं। जैसे साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है तो 1/2 की कोई यूनिट नहीं होती है, सिर्फ एक नंबर होते हैं, डिजिट होते हैं। पाई की वैल्यू रखनी कोई जरूरी है या नहीं है, कि हमें ऑप्शन से पता चलेगा। जब भी हम क्वेश्चन करेंगे अगर उसमें आंसर पाई में है तो पाई से पता चलेगा, और अगर ऑप्शन में 314 ऐसा दिया हुआ है तो इसी से करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन करें। सत्यम जी रिप्लाई आ रहा है। इस क्वेश्चन को बिना पेन उठाए सॉल्व करें, सीधा आंसर लिखना है आपको। बिल्कुल सही बात है, कॉस में कभी कुछ सोचना ही नहीं होता, आंसर हमेशा क्या होगा 1। कॉस 1 डिग्री आ जाए 1, कॉस 2 डिग्री आ जाए लगभग 1, कॉस 3 डिग्री आ जाए लगभग 1, कॉस 1.8 डिग्री आ जाए लगभग 1, कॉस 0.9 डिग्री आ जाए लगभग 1। यहाँ डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आंसर तो यहाँ पर कितना रहना है, 1 ही रहना है। कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ये वाला टॉपिक आपको मॉड्यूल में मिल जाएगा। अगर मॉड्यूल अभी अपलोड नहीं हुआ है तो मॉड्यूल में आपको बेसिक मैथ्स नाम से टॉपिक मिलेगा, उसके अंदर आपको ये मिलेगा। ये नोट्स मैं आपसे शेयर कर देता हूँ जो आज मैंने पढ़ाए हैं। और आपको जल्दी एक डाउट ऐप लिंक का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर आप अपना डाउट भी पूछ सकते हो। क्या करूं बताओ? हाँ ये पहले इसे सेव करना है क्या कुछ? ये आ गया एंड में, एंड मीटिंग टू ऑल।